वेलकम जी। अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं डायरेक्ट या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बजट 2024 पेश हो चुका है और एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। क्या होगा आपके ऊपर असर, ये इसको जानेंगे। पहले न्यूज़ को देख लेते हैं कि मैडम ने क्या क्या बदलाव किए हैं। एलटीसीजी, हाँ, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी रहेगी। बहुत सारे ग्रुप में शेयर करिएगा तो बहुत सारे लोगों को इसके अवेयरनेस हो जाएगी और हमारे लिए बेहतरीन रहेगा जी। एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि हम कोई भी शेयर खरीदते हैं और 1 साल के बाद अगर उसे बेचते हैं, म्यूचुअल फंड में भी वो चीज़ लागू है। या फिर अगर जो फाइनेंशियल टेंजिबल एसेट्स की बात करूं, तो जैसे कोई घर हमने खरीदा है तो उसे भी हम लोग लॉन्ग टर्म, अगर 2 साल से बाद, पहले 3 था अब घटा के 2 करने वाले हैं इस बार, तो उसे अगर हम बेचते हैं तो उससे जो हमें मुनाफा होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता था उसमें भी ये बदलाव सम्मिलित रहेंगे। अब बदलाव हुआ क्या है, इसे अब क्रमशः देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 1 साल के बाद अगर हमने कुछ बिकवाली करी है, चाहे म्यूचुअल फंड की हो, चाहे इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स की हो, या फिर एसेट्स, जिसकी फाइनेंशियल टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे पहले कितना लगता था एलटीसीजी, वो लगता था हमारा 10%। तो अब नए स्लैब में अब ये हमें देना पड़ेगा 12.5%। बड़े ध्यान से सुनिए, पहले 10% देना होता था, अब हमें कितना देना होगा, 12.5%। बट मज़े की बात क्या है यहाँ, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, कि पहले हमें इसमें 1 लाख रुपए तक की राहत थी, अब वो राहत सीमा बढ़ के कितना हो गया है, अब वो राहत सीमा बढ़ के हो गया है 1,25,000 रुपये। और इसको थोड़ा डिकोड करके देखते हैं, और इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले जितना ज़्यादा टैक्स एलटीसीजी पे देते हैं उससे थोड़ा कम हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप पहले 2 लाख रुपए का आपने कोई शेयर बेचा सर, 1 साल के बाद बेचा आपने, तो कितना देना होगा। ओल्ड रिजिम की अगर मैं बात करूं तो पहले कितना देना पड़ेगा, 2 लाख का आपने शेयर सेल किया, 1 लाख का छूट है, तो 1 लाख के ऊपर 10% यानी 10,000 और 4% आप उस पर सेस लगा दो, तो 10,400 आपको देना होगा, है ना। अब एक चीज़ और बताओ कि अभी जो न्यू रिजम जो कि आज प्रेजेंट किया गया है बजट में, उसके अकॉर्डिंग अगर 2 लाख के शेयर बिकवाली करी आपने, या म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसे कि ईओएफ कहते हैं, तो 1 साल के बाद अब बिकवाली अगर आपने करी है तो वही 2 लाख आपने टोटल बिकवाली करी है, तो अब 1,25,000 रुपये आप उसमें से डिडक्ट करेंगे, क्योंकि 1,25,000 रुपये तक की छूट मिलती है अब आपको। तो अब आपको टोटल अगर 4% सेस इंक्लूडिंग अब 4% सेस, आपको मात्र 9,375 रुपये आपको देने होंगे। दिस रिजल्ट इन अ नेट सेविंग ऑफ 650। आप देख सकते हैं कि 2 लाख अगर पहले आप शेयर की बिकवाली 1 साल के बाद कर रहे थे तो 10,400 देना पड़ रहा था, अब आपको मात्र 9,375 रुपये देना पड़ेगा। वहीं एसटीसीजी की अगर बात करें तो 15 से बढ़ा के 20 कर दिया गया है, लेकिन लिमिटेड कुछ स्पेसिफिक एसेट्स में ये लागू रहेगा। वो स्पेसिफिक एसेट्स की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन लगता है ये भी कुछ लिमिटेड एसेट्स ही हैं, क्योंकि बाजार ने शुरू में तो बड़ा ही नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया था, बट क्विक रिकवरी ये दर्शाती है कि इस एलटीसीजी और एसटीसीजी रिलेटेड चेंजेस को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने और शेयर मार्केट इंडस्ट्री ने पॉजिटिव नोट पे लिया है, तो और बेहतर नोट पे लिया है।